अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबरी मस्जिद मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1483 تا 1531 के हुक्म से दरबार बाबरी से मुंसलिक एक नामवर शख्स मीर बाक़ी के ज़रिए सन 1527 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुक़ाम अयोध्या में तामीर की गई। ये मस्जिद इस्लामी मुग़ल फ़न के तामीर के एतबार से एक शाहकार थी। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तामीर किए गए, जिनमें दरमियानी गुंबद को ऊंचा रखा गया और 2 छोटे गुंबद बाजू में तामीर किए गए। गुंबद के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था, जिसमें सहन भी शामिल था। सहन में पानी के लिए एक कुआं भी खोदा गया। गुंबद छोटे पत्थरों से बनाकर इस पर चूने का प्लस्तर किया गया। मस्जिद को ठंडा रखने के लिए इसकी छत को बुलंद किया गया। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब की गई। अंदरूनी तामीर में एक इंतहाई ख़ास बात यह थी कि महराब में खड़े शख्स की सरगोशी को मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में आसानी से सुना जा सकता था। बाबरी मस्जिद को 1992 में इंतहा पसंदों ने मनसूबाबंद तरीके से शहीद किया। ऐसा इसीलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इसकी साजिशें सालों से जारी थी। मस्जिद की तामीर 1527 को की गई थी। पहली दफ़ा 1853 को अयोध्या में मजहबी फसादात किए गए। फिर 1859 बरतानवी हुकूमत की जानिब से इबादत की जगह की तकसीम कर दी गई और फिर 1946 में हिंदू महासभा की एक शाख अखिल भारतीय रामान्य महासभा ABRM ने इस अराजी की मलकियत के संत दिग्विजय नाथ ने इस एहतजाज का बीड़ा उठाया और फिर हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला करके वहां राम और सीता की मूर्तियां छुपके से रख दी और लोगों को ये कहकर गुमराह किया ये मूर्तियां मस्जिद के अंदर खुद ब खुद नमूदार हुई हैं। यह वाक़या 22 दिसंबर 1949 को पेश आया और मस्जिद को बंद कर दिया गया और सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1984 को विश्व हिंदू परिषद की जानिब से राम की जाय पैदाइश को आज़ाद करवाने के लिए तहरीक का ऐलान किया गया और बीजेपी के रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी ने इस तहरीक की क़यादत की। 1986 को ज़िला अदालत की जानिब से हिंदू को मुतनाज़ा मुकाम पर पूजा की इजाज़त दे दी गई और इसके बाद मुसलमानों की जानिब से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया। एक्शन कमेटी के क़याम के बाद भी 1989 को विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद से मुल्हक़ा ज़मीन पर राम मंदिर की बुनियाद रख दी और फिर 1990 को विश्व हिंदू परिषद के हामियों ने मस्जिद को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से मसले के हल की कोशिश की गई पर यह कोशिश नाकाम हुई। 1991 को रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत का क़याम अमल में आया और फिर 1992 को वो दिन आया जो हिंदुस्तान की तारीख़ का स्याह दिन था। 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी ने LK आडवाणी की क़यादत में सख्त गिर तंजीमों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना के साथ राम मंदिर की तामीर के लिए एक एहतजाज किया और इस एहतजाज के दौरान नीम फौजी दस्तों और सैकड़ों नौजवान समेत तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों ने शिरकत की और बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़कर गुंबद को कुदालों से मसमार करना शुरू कर दिया और इस तरह हिंदुस्तान की क़दीम और मुग़ल तर्ज तामीर की खूबसूरत मस्जिद बेरहमी से शहीद की गई। महज शरपसंद अनासिर और सियासी मफाद के लिए चलाए गए प्रोपेगेंडा ने न सिर्फ मस्जिद को गिराया बल्कि इसके बाद कई फसादात करवाए, जिनमें कम व बेश 3000 मुसलमानों को शहीद किया गया। ये फसादात मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली और भोपाल समेत बहुत से शहरों में हुए, जिनमें मारे जाने वाले अक्सरियत तादाद मुसलमानों की थी। महज मुंबई के फसादात में 900 अफराद की हलाकत और 90,000 अरब रुपए यानी 3.6 मिलियन का माली नुकसान उठाना पड़ा। इन फसादात का असर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे ममालिक जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हुआ। पाकिस्तान में इस हादसे के बाद 7 दिसंबर 1992 को स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए। एहतजाज में कई मंदिरों पर हमला किया गया और इसके अलावा लाहौर में एयर इंडिया के दफ्तर पर हमला हुआ। इस्लामाबाद में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा ने तब के हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव के पुतले नजर आतिश किए। बांग्लादेश में भी मुसलमानों ने हुजूम की शक्ल में मुल्क भर में हिंदू मंदिरों और दुकानों पर और घरों पर हमले करके आग लगा दी। ढाका में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में खेले जाने वाले मैच पर 5000 के करीब अफराद ने धावा बोला और मैच को रोकना पड़ा। ढाका में भी एयर इंडिया के दफ्तर पर हमला करके तबाही मचा दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में निजात हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अवाम ने शदीद गुस्से का मुजाहरा करते हुए सड़कों पर उतर आए और ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में मुजाहिरीन ने हिंदू मंदिरों और दुबई में हिंदुस्तानी कौंसिल खाने पर हमला किया। अबू ज़हबी से
250 किलोमीटर दूर वाक़ हिंदुस्तानी स्कूल को आग लगा दी गई, जिसके बाद अरब अमाराती पुलिस ने इसमें मुलव्विस बहुत से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बाशिंदों को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया। और फिर 2001 को बाबरी मस्जिद शहीद होने के 9 बरस मुकम्मल होने पर विश्व हिंदू परिषद की जानिब से राम मंदिर की तामीर का मंसूबा शुरू किया गया। जनवरी 2002 को वज़ीर आज़म वाजपेयी के दफ्तर में अयोध्या सेल का क़याम अमल में आया। फरवरी 2002 बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मंशूर में से राम मंदिर की तामीर के शक खारिज हुई। अयोध्या से वापस आने वाले हिंदुओं की ट्रेन पर हमला हुआ, जिसमें 58 लोग हलाक हुए। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से राम मंदिर की तामीर के आगाज़ के लिए 15 मार्च की तारीख का ऐलान किया गया। मार्च 2002 को गुजरात फसादात हुए, जिसमें 2000 मुसलमान हलाक कर दिए गए। अप्रैल 2002 को अयोध्या तनाज़े की समाअत का आगाज़ हुआ और जनवरी 2003 माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से अदालत के हुक्म पर मुतनाज़ा मुकाम का जायज़ा लिया गया, जिसमें मस्जिद के नीचे खुदाई की गई और ये कहा गया कि मस्जिद के नीचे माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से कुछ शवाहिद मिले हैं। और फिर इसके बाद मुस्लिम तंजीमों ने माहिरीन आसार कदीमा की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का मुतालबा किया। और फसादात यहीं नहीं रुके। 2003 को मस्जिद की शहादत की 11वीं बरसी के मौके पर हैदराबाद दक्कन में फसादात किए गए, जिसमें 5 अफराद हलाक हुए। जुलाई 2004 शिवसेना के रहनुमा बाल ठाकरे की तरफ से मसले के हल के लिए मुतनाज़ा मुकाम पर कौमी यादगार की तामीर की तजवीज़ की गई। अक्टूबर 2004 लाल कृष्ण अडवाणी की जानिब से मंदिर की तामीर का अज़्म किया गया। नवंबर 2004 इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से बाबरी मस्जिद मामले में लाल कृष्ण अडवाणी को नोटिस जारी किया गया और 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद अदालत ने फैसले में बाबरी मस्जिद की ज़्यादातर ज़मीन हिंदुओं के 2 फरीक़ों को दे दी और एक हिस्सा मस्जिद की तामीर के लिए छोड़ा। यह फैसला इलाहाबाद की हाईकोर्ट की 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस SCO खान, सुधीर अग्रवाल और DV शर्मा शामिल थे। मस्जिद और अहाते का कुल रकबा 2.7 एकड़ था। दिसंबर 2015 बड़े पैमाने पर तामीरी पत्थरों को बाबरी मस्जिद के ज़मीन पर विश्व हिंदू परिषद की जानिब से भेजा गया और फिर 7 फरवरी 2018 को आखिरी फैसला होना था और वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टाला गया और 14 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई और इसमें भी ये फैसला हुआ कि जनवरी 2019 को आखिरी सुनवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी बाबरी मस्जिद तारीख के आईने में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम मुसलमानों और नौजवान नस्ल को मालूम पड़े कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसी साजिशें की जाती रही हैं। अगर हम अभी भी एक नहीं हुए तो मुखालिफ ताकतें और ज़ोर पकड़ेंगी। मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।